हमारे अंदर जो जो छुपा हुआ है वो प्रकट नहीं होता है। देखिए, आप सब लोग ये जानते हैं कि रुई में आग होती है। आप ये भी जानते हैं कि तेल में और घी में भी आग ही होती, ऊर्जा होती है, और उन दोनों की ऊर्जा को मिलाकर दिया बनता है। पर तेल और घी में चाहे जितनी आग है, पर वो अपने आप बाती जल नहीं सकती। उसे जलाने के लिए चाहे एक चिनगारी माचिस की लगानी पड़ेगी। वो जो चिनगारी है वही गुरु ज्ञान है। वो ज्ञान गुरु का कान में पड़ेगा मंत्र के रूप में, तो आपके अंदर जो ऊर्जा है आत्मा में जन्म जन्मों की, वो प्रकट हो जाएगी। और जब वो प्रकट हो जाएगी तो 7 समुद्र पार यूं ही उड़ जाओगे और सीता की खोज करके यूं ही वापस आ जाओगे। हनुमान की तरह पार जाओगे, पार आओगे। सागर को, भव सागर को पार कर गए हनुमान। हनुमान जी को तो तैरना वैरना सब आता था, पर हनुमान जी की चिनगारी बुझ गई है। हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया। इसलिए महात्मा इंद्रदेव ने इस भजन में गाया, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला दिया है। कई बार तो ऐसा होता है, भागवत चलती चलती आरती में दिया बुझ जाता है, फिर जलाओ, फिर बुझ जाता है, फिर जलाओ, 4-5 बार जलाना पड़ता है। हवा के झोंके का काम ऐसा है, यही संसार का काम है। जब भवंडर फरसे हैं, जब तूफान आते हैं संकटों के, तो कोई दिया नहीं जला रहता, सारे चिराग बुझ जाते हैं। जीवन में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है बंधुओं, और जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जब कोई दिखाई नहीं देता, तब केवल एक ही चिराग है, एक ही रोशनी है, और उसका नाम है गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरु के द्वारा ऐसी चिनगारी मिलती है कि 10 दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। फिर इधर माँ दिखती है, उधर पिता दिखता है, उधर देवता दिखते हैं, उधर सब कुछ दिखता है। सब दिखने लगता है जो नहीं दिख रहा था। मार्ग खुल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में कथा हो, सत्संग हो, पर जीवन में एक अच्छी गुरु जरूर होनी चाहिए। बिना गुरु के जीवन रूड़ा सूड़ा है। एक बार पड़ोसी के घर से दिया जला लाएंगे, पर बुझ गया तो। इसलिए चिनगारी अपने पास ही चाहिए। वो लाइटर हो, माचिस हो, अपने पास चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर काम आ जाए। महर्षि सौनक जी ने समस्त ऋषियों को एक ही मंत्र दिया कि अब कहीं शांति नहीं मिल सकती इनके अलावा। ये महापुरुष है, ये दिव्य आत्मा है। और ऐसे गुरु के शिष्य हैं सूत जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। भगवान व्यास जी, व्यास जी के 2 शिष्य हैं, सुखदेव और श्री सूत जी। सुखदेव जी शिष्य भी हैं और पुत्र भी थे। और भगवान श्री सूत जी श्री व्यास जी के शिष्य ही मात्र हैं, पर उन्होंने शिष्यत्व को निभाया। भगवान श्री सुखदेव जी ने केवल भागवत की ही 1 पुराण गाई है, पर सूत जी ने 18 पुराण गाए, सब पुराण गाए महाराज। इतना ज्यादा प्रचार किया भगवान सूत जी ने। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 ग्रंथ, 11 उपनिषद, जे हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं। इनका सखोल जो ज्ञान लेकर बैठे हैं, ऐसे महापुरुष सद्गुरु हैं, ऐसे महापुरुष ही महापुरुष हैं। उनका ज्ञान, उनका फार्मूला हमारे जीवन को धन्य कर देगा।
इसीलिए गुरु हमेशा सोच विचार कर ही बनाना चाहिए। गुरु का अर्थ ज्ञान से ही है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए, अंधविश्वास से विश्वास की ओर ले जाए, अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं।